से लौटे हैं और वहां पर जो सुनवाई थी उसमें कहीं ना कहीं वादी भी थे। निकाय चुनाव को लेकर बात करते हैं। सर, निकाय चुनाव में आप लोगों की मंशा के हिसाब से काम हो गया कि नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था, हमारी पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इसीलिए हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा था और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने एसएलपी दाखिल की थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए हम लोगों की उस पे एसएलपी पे सीधे कहा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और सरकार को निर्देशित भी किया था। उसी के साथ साथ में सरकार कहीं न कहीं हीला हवाली कर रही थी, क्योंकि जो पहली पेशी थी अभी, उस पेशी पे रिपोर्ट दाखिल करने के बाद में सरकार के पक्ष रखने के लिए वकील ही नहीं उपलब्ध था। और ये कल भी जो हेयरिंग थी 53 नंबर पे लगा था, और सुनवाई करते हुए 4 बजे कोर्ट उठ जाता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चीफ जस्टिस साहब ने लेट तक सुनवाई करके इस प्रकरण को टेकअप किया और सख्त निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करे सरकार और आरक्षण लागू करे। और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, न्यायपालिका में भरोसा रखती है, और ये समाजवादियों की जीत है, पिछड़ों की जीत है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जीत है, और माननीय अखिलेश यादव जी की जीत है। इसलिए क्योंकि कोई दल नहीं गया, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही निर्देशित किया। बताइए कहाँ कोई ओबीसी आरक्षण को लेकर ना बीएसपी गई, ना कांग्रेस गई, ना ही बीजेपी के दल का कोई गया। ओबीसी सेल कहाँ है बीजेपी का? केवल समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए लगातार लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और हम बीजेपी सरकार से, और हमारी तरफ से एक और मांग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई, जो आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। चीफ जस्टिस साहब ने निर्देशित किया सरकार को कि एक रिपोर्ट की कॉपी इनको उपलब्ध कराई जाए, उसका हम अध्ययन करेंगे क्या क्या बिंदु थे। क्योंकि वो आयोग, जिस आयोग को सरकार ने इतना प्रेशर में ले लिया था, जो पिछड़ों के हक की बात करनी थी, उसको इतना प्रेशर में ले लिया तो उसे जूते चप्पल तक उतरवा लिए थे, और वहीं अधिकारी कर्मचारी उनके खड़े थे जूते चप्पल पहने। इसलिए ये, और बीजेपी तो लगातार आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार गिनी जा रही। चाहे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में तो सभी आरक्षण के घोटाले हो रहे हैं, चाहे 69,000 शिक्षकों में, चाहे प्रोफेसर की भर्ती बांदा कृषि विश्वविद्यालय में और यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, तो ये घोटालेबाजों की सरकार है। हमारी सरकार से मांग है कि कोई, क्योंकि चुनाव से सरकार भागना चाह रही है, और हमारी मांग है चुनाव समयबद्ध तरीके से हो, और आरक्षण में कोई गड़बड़ी, कोई कटौती, चाहे पिछड़ी जातियों को, चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे महिलाओं को, कोई कटौती किए बगैर पूरे आरक्षण के साथ में नियम और कानून और तरीके से आरक्षण देके उनका हक अधिकार दें। सरकार तो पहले से कह रही थी कि हम आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि जो है वो चुनाव जल्दी हो, चुनाव से आप लोग भाग रहे हैं, इस तरह के आरोप लगे थे, और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देखिए, अगर बीजेपी चुनाव समय पे चाहती थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही ट्रिपल टेस्ट के लिए कहा था। इनकी 5 वर्ष सरकार में क्या हुआ? इन्होंने न कोई सर्वे कराया, न डोर टू डोर जाना चाहिए था, कोई डोर टू डोर किसी कर्मचारी कोई नहीं गया सर्वे करने, कोई नहीं गया। उसके बाद में इन्होंने आनन फानन में, और फिर हाईकोर्ट में अगर ठीक से पैरवी की होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। ये बीजेपी आरक्षण खत्म करवाना चाहती थी, इसी तो लचर पैरवी की, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते क्या। और बीजेपी चुनाव से भागना इसलिए चाह रही थी क्योंकि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में लगभग 3 लाख वोटों से पार्लियामेंट जीती थी, कैराना में जीती, मुजफ्फरनगर में एक विधानसभा जीतने का काम किया। और बीजेपी के खिलाफ लगातार व्यापारी से लेकर सभी वर्ग हैं, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे दुकानदार तक के जीएसटी वसूली जा रही है। घरों पे महिलाओं के रसोई पे भी डकैती डालने का काम कर रही है। तो सब लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ये चुनाव से भागना चाहती कि ये पार्लियामेंट बाद हो, इसीलिए तो गड़बड़ियां कर रहे हैं लगातार। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आपने जो डिमांड की थी कि हमको कॉपी उपलब्ध कराई जाए पिछड़ा वर्ग आयोग की, क्या सरकार की मंशा पे अभी भी शक है आपको किसी तरह का कि गड़बड़ी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी?
कई न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी इन्होंने आरक्षण कहाँ, बाबा साहब के संविधान में कहाँ मान रहे हैं? आप बताइए। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही कहा था जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो, न्यायालय ने भी कहा, सबने कहा, कहाँ माना? ये तो गलत तरीके से एफिडेविट, क्योंकि सरकार दाखिल करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार जाती है, और सरकार ने यहाँ लचर पैरवी की थी, तो इसीलिए तो आरक्षण खत्म हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया था बिना आरक्षण के चुनाव कराओ। अगर ठीक से पैरवी करती तो कैसे आरक्षण खत्म हो जाता? ये लोग आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के पक्षधर नहीं हैं, ये आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। और आप बताइए आज क्या तानाशाही है? ये लोकतंत्र है क्या? ये तो अभी आपने पंचायत के चुनाव में देखा होगा, महिलाओं की साड़ी खींच ली गई, महिलाओं को नामांकन नहीं करने दी गई। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव में देखा होगा। तो ये लोकतंत्र का कहाँ? और कौन लड़ाई लड़ रहा? उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई लड़ रहा तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, अकेले लड़ रहे हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई पर्चा तक दाखिल करने नहीं जा रहा, कोई दल ना एमएलसी के चुनाव में पर्चा दाखिल करने गया, और ना कोऑपरेटिव के चुनाव में पर्चा दाखिल करने गया, न प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पर्चा दाखिल करने गए, दल भाग गए। ये लोकतंत्र में जो दहशत पैदा की जा रही है और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, घोषित इमरजेंसी लगाई, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि गुंडों की सरकार तो आप लोगों की थी, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो गुंडा राज था यहाँ पे। बीजेपी के पास झूठे नारे देने के अलावा कुछ है क्या? बीजेपी के जब मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और तो बीजेपी के नेता भी झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री क्या बोले आपने सदन में सुना होगा, देखा कि नहीं देखा? कहा 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, और सूची पटल पे नहीं है। जब संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, जिम्मेदार लोग सदन में जब झूठ बोल सकते हैं तो धरती पे झूठ। और जितने अपराधी, गुंडे, बदमाश, माफिया, सब तो बीजेपी में है। आप सूची प्रकाशित कर दें, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कई बार कहा। और सब अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में चला जाए वो पवित्र हो गया। जो बीजेपी की मदद कर दे, चाहे अपराधी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा। क्या आपने नहीं देखा? किसान की हत्या करने वाला व्यक्ति, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला व्यक्ति का पिता गृह मंत्री है, और वो पिता, जिस पिता पे एक छात्र नेता की हत्या का भी मुकदमा है, वो गृह मंत्री है। कितने मंत्री इनके जो सजा हो गई जिनको, बताइए, वो भी मंत्री अभी है। बताओ, इलाहाबाद के नंदी को नहीं सजा हो गई क्या? आपके फतेहपुर के मंत्री हैं, उनको नहीं सजा हो गई क्या? सजा के बावजूद भी मंत्री बनाए हुए। तो अपराधियों की तो इनकी सरकार है। हमारी सरकार ने तो अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए 100 नंबर जैसी व्यवस्था दी, कानून व्यवस्था दुरुस्त की, हेडक्वार्टर बनाया, पुलिसिंग अच्छी की, पुलिस की भर्ती अच्छा करने का काम किया, उनको सुविधाएं देने का काम किया, उनके प्रमोशन करने का। इन्होंने तो पुलिस में भी भ्रष्टाचार करने का। विरोधी होने का आप आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है साथ में। आप लोग कहते हैं ये लोग जो है वो पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं आप लोग। नहीं, उन्होंने जो नारा दिया सबका साथ, साथ तो सबका लिया, लेकिन सबका साथ लेके सबके हक अधिकारों पे डकैती डाल रहे हैं। और विकास, कौन सा विकास है? विकास की बात करते हैं, एक विकास बता देना। लखनऊ की राजधानी में एक अस्पताल नहीं बता सकते, एक विश्वविद्यालय नहीं बता सकते, एक एम्स नहीं बता सकते जहां इलाज लोग करा लें। एक भर्ती 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी नहीं पूरा कर। और सबका विश्वास बताते हैं, सबके साथ में विश्वासघात किया, किसानों के साथ विश्वासघात किया, देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात। कहा सिलेंडर देंगे, होली दीपावली पे देंगे, क्या मिला? कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या आय दुगनी हुई? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, पूरा किया क्या? और किसानों के आलू तक नहीं खरीदे जा रहे, लेकिन झूठे नारों की सरकार है। तेरे मुसलमानों को भी इस बार टिकट निकाय चुनाव में जो है वो दिए जाएंगे, और बहुत मजबूती से मुस्लिम जुड़ रहा है उनके साथ, अल्पसंख्यक वर्ग जुड़ रहा है। दानिश आज़ाद अंसारी ने बयान दिया है अभी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं तो कहता हूँ उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। ये देश सभी जाति, वर्ग, धर्मों से चलेगा। क्या है, अभी सूची तो आई है उसकी, स्टेट राज्य कार्यकारिणी की। अब आप दिखाए, बताओ ना कहाँ है सबका साथ सबका विकास, बताए ना। उसमें कहाँ है कश्यप,
कहाँ है निषाद, कहाँ है मल्ला, कहाँ है केवट, कहाँ है गुड़िया, कहाँ है माझी, कहाँ है मजवार, कहाँ है रैकवार, कहाँ है तुरैया, कहाँ है राजवर, कहाँ है क्या कहते हैं प्रजापति, और कहाँ है अल्पसंख्यक? कितने हैं बताए ना, कितने हैं बताए? तो ये कुछ नहीं, ये केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब इनका ड्रामा सब जान चुके हैं, इनके झूठ को जान चुके हैं। अभी इनके कोई झांसे में फंसने वाला नहीं है। सभी वर्ग परेशान हैं और सभी वर्ग अब निजात पाना चाहते हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं है। बीजेपी को दो दो बार केंद्र में बैठा दिया, 10 बजट उनके हो चुके और 7 बजट उत्तर प्रदेश सरकार के हो गए, 17 बजट। और इसी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, सभी लोग गए। इस उत्तर प्रदेश में जो गंगा माँ के नाम पे भी भ्रष्टाचार कर सकता है, भगवान राम के चंदे में भी भ्रष्टाचार कर सकता है, गौशालाओं में भी भ्रष्टाचार कर सकता है, उस पापी बीजेपी को कौन भरोसा करेगा बताओ? ये तो भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की है, दुराचारियों की है। आपकी इसका मतलब पिछड़ों पर और अल्पसंख्यकों पर फोकस रहेगा, आपको आपकी इन्हीं पे दांव खेलेगी समाजवादी पार्टी, ये माना जाए निकाय चुनाव में? नहीं, समाजवादी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करती हो। आपने देखा होगा राष्ट्रीय कार्य समिति की भी, उसमें भी देखा होगा, और जो भी हमारे अभी संगठन माननीय अखिलेश यादव जी जिला संगठन से लेके और सभी लोगों को प्रभारी बना रहे हैं, उसमें सभी जाति वर्ग धर्मों को लेकर चलती है। और समाजवादी एक ऐसा रास्ता है और कि वो सबको विकास की तरफ और तरक्की की तरफ और सबकी खुशहाली का रास्ता भी समाजवाद है। और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत और माननीय मुलायम सिंह यादव की संघर्ष को लेकर आगे बढ़ेगी और सभी उत्तर प्रदेश वासियों को न्याय दिलाने का काम करेगी। रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, नारे के साथ में। और सभी का जो, ये तो केवल नारे देते हैं, इनकी नारों की सरकार है। अब ये नारे नहीं चलेंगे, धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। और अभी नगर निगम के चुनाव में देख लेना, इनका पूरा सफाया होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राजपाल कश्यप जी को, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पिछड़ा वर्ग का जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया है, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया है, तो इसलिए आपकी समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और बड़ी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।